नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी मुसलमान हुब्बुल वतन, कोई ताकत उन्हें मुल्क दुश्मन नहीं बना सकती। दौलत इस्लामिया भी हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को वरगलाने में नाकाम। इस्लाम के गलबे को कोई ताकत नहीं रोक सकती। असर हाजिर और नौजवान के उन्वान पर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में लेक्चर। जनाब सरदार अली खान का इजहार ख्याल। शहर के 3 मुकामात पर मेट्रो रेल रास्ते में तब्दीली का जायजा। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हुए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारा पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना छोड़ दे तो जनूबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मामूली तौर पर बेहतर होगी। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को हुब्बुल वतन करार दिया और कहा कि कोई ताकत हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को मुल्क दुश्मन नहीं बना सकती। दौलत इस्लामिया भी मुसलमानों को वरगलाने में नाकाम हो चुकी है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने मुल्क से बेहद प्यार है और वो इस मुल्क के असल धारे से अटूट तौर पर वाबस्ता हैं। वो किसी बुनियादी परस्ती के नज़रियात या इंतहा पसंदों के झांसे में नहीं आएंगे। ये इनकी फितरत नहीं है कि वो किसी के वरगलाने में आ जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर दहशतगर्द सरगर्मियों का सरहदों से फूट रहा है और ये बड़ी बदबख्ताना बात है कि खुद दहशतगर्दी का बुरी तरह शिकार होने के बावजूद पाकिस्तान और इसके हामी दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये लोग ये समझने से कासिर हैं कि दहशतगर्दों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। दहशतगर्दों की जुमराबंदी करना गलत है और अच्छे और बुरे दहशतगर्द नहीं होते। ये लोग बहरहाल खराब ही होते हैं। अगर ISI और पाकिस्तानी फौज बाज़ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करना बंद कर दें तो खत्ते में अमन यकीनी होगा। मुझे ये कहने में कोई पसोपेश या तज़बज़ब नहीं होगा कि जनूबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त ही गैर मामूली तौर पर बेहतर होगी जब पाकिस्तान संजीदगी के साथ दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना छोड़ देगा। इंसदाद दहशतगर्दी पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपना मुहासबा करते हुए संजीदगी से सोचना चाहिए। बरसर इख्तिदार महाराष्ट्र की मखलूत हुकूमत में शरीक बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प हो गई, जबकि शिवसेना के कायद उद्धव ठाकरे ने इल्जाम आयद किया कि LED लैंप्स 100 शहरों में नस्ब करने के प्रोजेक्ट में गलतियां की गई है। मुंबई के बशमुल जहां की मजलिस बल्दिया पर शिवसेना का कब्जा है, 100 शहरों में LED लैंप्स नस्ब करने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शिवसेना के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने रोजनामा सामना में एक इदारिया तहरीर करते हुए इल्जाम आयद किया कि शहर में LED लाइट्स नस्ब करने के शिवसेना के मंसूबे का बीजेपी ने अगवा कर लिया है। दीन इस्लाम के गलबे को कोई ताकत नहीं रोक सकती। चूंकि अल्लाह ताला ने दीन के गलबे का वादा किया है तो फिर इस्लाम को गालिब आना ही है। अमेरिका के मुमताज़ माहौलियाती साइंसदान व शिकागो की मस्जिद के खतीब जनाब सरदार अली खान ने आज महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक्किदा लेक्चर असर हाजिर और नौजवान से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इजलास की सदारत जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने की, जबकि मौलाना जुबैर हाशमी व दीगर मौजूद थे। जनाब सरदार अली खान ने अपने तजुर्बात व मुशाहिदात बयान करते हुए कहा कि अल्लाह के दीन के लिए मेहनत में इखलास ज़रूरी है और इखलास के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल होती है। उन्होंने बताया कि नौजवान नस्ल को कुरान तजवीद के साथ पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह के अहकाम की रूह को समझ सकें। जनाब सरदार अली खान ने कहा कि कलमा पढ़ लेने और दिल के इकरार से आदमी मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने रब के हर हुक्म को ना माने और दायमी ज़िंदगी की फ़िक्र ना करें। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि जो नेकी होगी वो अल्लाह की जानिब से होगी और जो भी बुराई होगी वो इंसान के नफ्स की वजह से होगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे ताकि दायमी ज़िंदगी को जो मौत के बाद है संवार सके। जनाब सरदार अली खान ने बताया कि अल्लाह ताला ने उस उम्मत को भलाई का दर्स देने और बुराई से रोकने वाली बनाया है, इसलिए हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भलाई की दावत दें और बुराई से रोकें। उन्होंने कहा कि दर हकीकत अल्लाह ताला के अहकाम के निफाज के लिए कोशिश करने वाले ही मोमिन हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने पर कभी मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला दुआ का अजर किसी न किसी सूरत में अता करता है। जनाब सरदार अली खान ने बताया कि इस्लाम में दर्जा बंदी कतई नहीं है, लेकिन आखिरत की नेमतों को फरामोश करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन अखरवी ज़िंदगी का वादा किया है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों की मौजूदा हालत के लिए बड़ी हद तक मुसलमान जिम्मेदार हैं। जिस कौम को पहला हुक्म इक़रा का सुनाया गया वो कौम आज पसमानदगी का शिकवा कर रही है। जिस कौम के हाथों में इल्म के झंडे थे वो जहालत की तारीकों में गर्क है। इसीलिए हमें नमाजों में खुशू व खुजू पैदा करना चाहिए।
साथ ही किताबुल्लाह का एहतराम करने वाले बनना चाहिए। महबूब हुसैन जिगर हॉल अंदरून इहाते सियासत में सामीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर इमारत नागेश्वर राव ने इशारा दिया कि शहर में 3 मुकामात पर मेट्रो रेल के रास्ते में तब्दीली की जा सकती है। इनमें पुराना शहर, सुल्तान बाजार और असेंबली रूट शामिल है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील के सिलसिले में हुकूमत के पास रास्ते की तब्दीली से मुतालिक 3 तजावीज़ पेश की गई हैं। इनमें पुराना शहर, सुल्तान बाजार और असेंबली शामिल हैं। हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मंडी मीर आलम रास्ते के बजाय बरा मूसा नदी, पुराना पुल, बहादुरपुरा, काला पत्थर और अलियाबाद से फलकनुमा तक मुकम्मिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन तजावीज़ के सिलसिले में कोई क़तई फैसला नहीं किया है क्योंकि रास्ते की तब्दीली के सिलसिले में स्टडी जारी है। इन तजावीज़ पर क़तई फैसला नहीं किया गया। माहिरीन की स्टडी के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर शहर के अवामी नुमाइंदों के साथ फिर इजलास तलब करके रास्ते की तब्दीली को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मिल किया जाएगा और जुलाई 2017 तक प्रोजेक्ट का काम मुकम्मिल हो जाएगा। बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम में ताख़ीर पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रास्ते में तब्दीली के नाम पर प्रोजेक्ट में ताख़ीर की जा रही है। तेलंगाना असेंबली में इम्कान है कि बहुत जल्द कामकाज मामूल के अंदाज में बहाल हो जाएगा और ऐवान में हंगामा और गड़बड़ के वाक़ात कम हो सकते हैं। आइंदा दिनों में अपोजिशन कायदीन की जानिब से ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज के वाक़ात भी शायद पेश न आए। बाखबर ज़राए के बमुजीब जो अरकान ऐवान के वसत में पहुंचने की कोशिश करेंगे या हंगामा आरई करेंगे, इन्हें निशाना बनाते हुए ऐवान से निकाल बाहर किया जाएगा। इन हालात में कांग्रेस के अरकान को जो अब ऐवान में हंगामा आरई करते हुए हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद इस तरह का रवैया इख्तियार करने का मौका नहीं मिलेगा। इम्कान है कि स्पीकर एस मधुसूदनचारी ऐवान में गड़बड़ करने वाले अरकान को एक दिन के लिए या फिर माबाकी सेशन के अय्याम के लिए ऐवान से मुअत्तल करने का बरसर मौका फैसला कर सकते हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर टी हरीश राव ने वाज़ेह कर दिया कि बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से ऐसे अरकान को ऐवान से बाहर करने में पसोपेश से काम नहीं लिया जाएगा जो ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करेंगे। एलबी नगर पुलिस ने आज सरूनगर हुदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ने इस खुसूसी धावे के दौरान भगत सिंह नगर का मुहासरा कर लिया था और ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एलबी नगर तफसीर इकबाल की ज़ेर निगरानी यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 250 मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एलबी नगर जोन तफसीर इकबाल ने बताया कि कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की खुसूसी हिदायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इन मुलाजमीन को 30 पुलिस पार्टियों में तकसीम किया गया और सारे इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी ली गई। डीसीपी इकबाल के मुताबिक इस कार्रवाई में 53 टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, 13 ऑटोज और 2 कारें जब्त कर ली गई, जबकि 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा गाड़ियों की तहकीकात और इनके दस्तावेजात की तनकीद व तस्दीक के बाद बेशतर गाड़ियां इनके मालिकीन के हवाले कर दी गई। डीसीपी ने बताया कि मुश्तबा अफराद में 3 सारिकीन भी पुलिस के हाथ लगे, जिनमें एक आदि सारिक जो मकानात में सरक़े की वारदातें अंजाम देता है और 2 आदि सारिकीन जो मोटर गाड़ियों का सरक़ा करते थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस इलाके के अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए पुलिस के ताल्लुक से अवामी रद्दअमल हासिल किया गया और अवाम ने पुलिस की मौजूदा पॉलिसियों पर अपना बेहतरीन रद्दअमल जाहिर किया और पुलिस की कार्रवाई, इक़दामात और रवैये पर इत्मीनान जाहिर किया। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में एक लॉरी में आग लग गई, जिसके नतीजे में इसमें रखे हुए 60 पकवान गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़े। इस हादसे के बाद यहां खौफ की लहर दौड़ गई। यह हादसा सुबह 7:30 बजे कौमी शाहरा 44 परधुन के करीब पेश आया। पुलिस ने यह बात बताई और कहा कि इस धमाके में ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ है। डीएसपी धवन सब डिवीजन पीएन बाबू ने बताया कि 3 झोंपड़ियां खाकस्तर हो गई। डीएसपी ने बताया कि इस लॉरी में अनंतपुर से 450 गैस सिलेंडर्स कर्नूल को मुंतकिल किए जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने इंजन से शोले निकलते हुए देखे। इसने अचानक गाड़ी को लब सड़क रोक दिया और दौड़कर गांव वालों को इससे मुतला करके अपने घरों से निकल जाने को कहा। आग फैलने के नतीजे में गैस सिलेंडर्स भी जलने लगे और फटने लगे। कम से कम 50 से 60 सिलेंडर धमाके से फट पड़े। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही, ताहम इसे बाद में बहाल कर दिया गया। इस हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।